Good morning, 7th class. How are you? You all are fit and fine. Okay, students. हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 लाइट. लाइट कैसे होती है, कैसे आती है, सारा हमने करा था, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. सो निकालिए अपना चैप्टर नंबर 15 लाइट. ओके स्टूडेंट्स, निकालिए चैप्टर नंबर 15 लाइट. ओके बेटा, तो हम कर रहे थे इसमें लाइट में राइट एंड लेफ्ट. बता दिया था कि जब हम राइट उठाएंगे और आप मिरर में देखेंगे तो वो लेफ्ट दिखाई देगा, और जब हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे और मिरर में देखेंगे तो वो राइट हैंड होगा, उल्टा जाएगा. इसी तरीके से एम्बुलेंस लिखा होता है, सारे वर्ड्स उसके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं. आप कुछ लिखकर शीशे में देखेंगे तो वो भी आपको कैसा दिखाई देगा, उल्टा ही दिखाई देता है. सो अब आप निकालिए अपनी बुक का पेज नंबर 179. ओके बेटा, 179, पेज नंबर 179 देखिए. निकालिए. पहेली एंड बुजू वर वेटिंग फॉर देयर डिनर. बुजू लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड स्ट्रॉ हिज इमेज इन इट. और एक बुजू एक प्लेट लेता है और उसमें कुछ स्टेनलेस स्टील प्लेट उठाता है एंड सॉ हिज इमेज इन इट, और उसमें अपनी परछाई देखता है. ओ दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर. और कहता है कि ये प्लेट अब कैसे काम कर रही है, एक प्लेन मिरर की तरह ये प्लेट काम कर रही है. ठीक है. माई इमेज इज इरेक्ट एंड इट इज ऑफ दिस सेम साइज. मेरी इमेज कैसी है, इरेक्ट है, लेकिन ये कैसी है, सेम साइज की है. पहली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून. बुजू लुक्स हर. I can also see my erect image through it. It is smaller in size. This spoon also acts as a mirror of the small kind. Same kind. पहली बुजू प्लेट में अपनी आप को देखता है और कहता है कि ये मिरर की तरह काम कर रहा है. ठीक उसी तरीके से बुजू भी क्या करता, पहली के साथ बुजू के साथ साथ पहली भी क्या करती है, इमेज देखती है और कहती है कि ये भी अब एक प्लेट की तरह ही काम कर रही है. यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और अ मैनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेजेस. आप कुछ बहुत सारी ऐसी सरफेसेस देखेंगे जिसमें आप अपनी परछाई देख लेंगे. एक्टिविटी 15.8. टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून. ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट. डू यू सी योर इमेज इन इट. क्या आपने इसमें अपनी इमेज देखी है, डू यू सी योर इमेज इन इट. Is this image different from that of you see in the plane mirror. क्या ये इमेज अब जो आप देख रहे हैं वो प्लेन मिरर में जो इमेज देखी जाती है उससे डिफरेंट है. क्या वो प्लेन मिरर में जो इमेज आप देखते हो उन इमेज से ये क्या डिफरेंट इमेज है. Is this image erect. क्या ये इरेक्ट है, उल्टी है. Is this size of the image सेम है, स्मॉलर है या लार्जर है, कैसा है. जब आप स्पून में देख रहे हो इमेज तो वो इमेज कैसी है, सेम है, स्मॉल है, छोटी है, बड़ी है, इरेक्ट है. तो आप इस चीज़ को नोटिस करिए. नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून. इनर साइड में भी देखिए, पहले बाहर की साइड देखिए फिर अंदर की साइड देखिए इमेजेस. ठीक है. दिस इमेज यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज. आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज है इरेक्ट है और लार्जर साइज की है. इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी द इमेज इन्वर्टेड. और अब आप देखोगे जो इमेज है वो कैसी होएगी, पास दूर ले जाके इन्वर्टेड होएगी. यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टीड ऑफ योर फेस. इसके अलावा अपने फेस के अलावा पेन, पेंसिल, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर आप इमेज को देखने की कोशिश कीजिए. द कर्व्ड शाइनी सरफेस ऑफ द स्पून एक्ट एज अ मिरर. और कर्व्ड शाइनी सरफेस है जो मिरर का, वो कैसे एक्ट करेगा, मिरर की तरह. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर. और एक ये जो है, अब ये मिरर
मिरर की तरह तो काम करता है, लेकिन कैसे मिरर की तरह काम करेगा? स्फेरिकल मिरर की तरह अब ये काम करता है। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, spherical mirror का reflecting image कैसी होती है? Concave होती है। It is called the concave mirror. If the reflected surface is convex, then the convex mirror. अगर वो convex होगा तो convex mirror, concave होता है तो concave mirror। ठीक है, जो आपकी ये फिगर दे रखी है, देखिए ये फिगर जो आपकी दिखा रखी है, पहला ए पार्ट है वो क्या है? कॉन्केव का है, और बी पार्ट आपका कैसा है? कॉन्वेक्स का है। ठीक है, ए पार्ट कॉन्केव का और बी पार्ट आपका कॉन्वेक्स का है। देखिए अपनी बुक में। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए आप इस तरीके से नारियल को काट के देख सकते हैं। नारियल को भी आप इस तरीके से काट के देखेंगे। जो आपका अंदर वाला भाग है वो कैसा कहलाता है? कॉन्केव। नारियल ऐसे गोल होता है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये वाला होता है कॉन्केव, और बाहर का हिस्सा होता है कॉन्वेक्स। ओके, द इनर सरफेस ऑफ द स्पून एक्ट लाइक अ कॉन्केव। जो इनर वाला सरफेस है वो कैसा काम करना शुरू करता है? कौन से मिरर का? कॉन्केव मिरर का। while the outer is convex mirror. We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. तो प्लेन मिरर पे जो ऑब्जेक्ट बनेगी वो कैसी बनती है? We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. स्क्रीन पे obtain नहीं करती है। Let us investigate if it is also true for the image formed by a concave mirror. तो कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनेगी वो क्या ट्रू बनेगी या नहीं बनेगी? टेक अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर अब आप लीजिए, ठीक है। टेक अ कॉन्केव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन। सन को देखिए अब इसे। ट्राई to get the light reflected by the mirror on the sheet of a paper. Adjust the distance of a paper until you get a shape bright spot to it. Hold the mirror and the sheet of a paper steadily for a few minutes. Few minutes के लिए इसे पकड़ के रखिए। Does the paper start burning? क्या कुछ देर तक आप उसको ऐसे पकड़ के रखेंगे तो पेपर बर्न होने लगेगा? This bright spot is in fact in the image of the sun. Notice that this image is formed on the screen. अब हम नोटिस करेंगे इस इमेज को स्क्रीन के ऊपर। An image formed on a screen is called a real image. जो स्क्रीन इमेज पे बनती है, ठीक है, जो इमेज बनती है स्क्रीन पे, वो कैसी स्क्रीन पे इमेज बन रही है? रियल इमेज। Recall that the activity 15.2, the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen. Such an image is called the virtual image. जो स्क्रीन पर नहीं बनती उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। जो स्क्रीन पर बनती है उसको बोलते हैं cannot be obtained on a screen is virtual image. जो स्क्रीन पे नहीं बनती उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जो स्क्रीन पे बनती है उसको बोला जाता है रियल इमेज। उसको बोला जाता है रियल इमेज। मेरा भी क्या था? Recall that the activity 15.2, the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen. Such an image is called the virtual image. Now let us try to obtain on the screen the image of a candle flame formed by a concave mirror. अब concave mirror से जो image form होगी उसको देखते हैं। Activity 15.7। अब हम activity देखते हैं 15.7। Fix a concave mirror on a stand any arrangement to keep the mirror steady would do and place it on the table. Paste a piece of white paper on a cardboard sheet.
कार्डबोर्ड शीट पे प्लेन पेपर लगा देते हैं हम। देखिए ये फिगर दिखा रखी है आपको, यहाँ पे प्लेन पेपर लगा दिया, ठीक है, शीट पे। दिस विल, और पीछे ये देखिए यहाँ पे आपने मिरर रख दिया, यहाँ पे प्लेन बना दिया, और यहाँ पे आपने कैंडल जला के देखी, तो उसकी डिफरेंसेस देखिए क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन। अब ये क्या काम करेगा, किसकी तरह एक्ट करके दिखाएगा आपको, स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा। कीप अ लाइट कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। 15 सेंटीमीटर दूरी पे आप इसको रखिए। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ अ फ्लेम ऑन द स्क्रीन। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल द sharp image of the flame is obtained. Make sure that the screen do not obstruct the image from the candle falling on the mirror. Is this image real or a virtual? क्या अब ये जो image form हुई है ये real है या virtual है? Is this image real or a virtual? Is it of the same size as the flame? क्या वो flame के same size है, real है, virtual है? Now move the candle toward the mirror and place it different distance from it. different distance पे अब आप इसको ले जाके देखें. In each case try to obtain the image on the screen. Recall your observation in table 15.1. It is possible to obtain the image on the screen when the candle is too close to the mirror. अब आप कभी दूर और कभी पास इस तरह से कैंडल को ले जाकर देखिए, नोटिस कीजिए. क्या नोटिस करेंगे? We see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object. हर बार ऑब्जेक्ट से या तो स्मॉल साइज की होएगी इमेज या फिर वो लार्ज साइज की होएगी. दिस इमेज में ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल. ये रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है. कॉन्केव मिरर आर यूज फॉर मेनी पर्पस. कॉन्केव मिरर जो है हर बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है. यू माइट हैव seen doctors using concave mirror for examine eyes, ears, nose and throat. तो डॉक्टर्स जो है आँख, नाक, कान देखते हैं तो उनके देखने का जो मिरर यूज़ करते हैं वो कॉन्केव मिरर करते हैं. कॉन्केव मिरर ऑल्सो यूज फॉर डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ. और डेंटिस्ट भी इसको यूज़ में लाते हैं ताकि कोई छोटी से छोटी चीज़ बहुत बड़ी करके उनको देख सकें. ओके. The reflection of the torch headlights of car or scooters are concave in the shape. ये किसके होते हैं? concave shape के होते हैं. Would you observe? अब आगे देखिए. Would you observe his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle? He found that his image was erect and smaller in size. Image erect है, smaller in size है. He wondered if the bell is also a kind of a spherical mirror. Can you recognize the type of the image? क्या अब आप इमेज के टाइप का रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किस तरह की होगी? Note that the reflecting surface of the bell is concave. तो अब आप देखोगे कॉन्केव है. जो गाड़ियों में मिरर लगा हुआ होता है डेंटिस्ट यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं? कौन से मिरर का? कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर का काम क्या होता है? कॉन्केव मिरर का काम होता है छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा से बड़ा करके दिखाने का काम कॉन्केव मिरर करता है. ओके. तो हमारे इसमें ये बताया गया है दो तरह के मिरर होते हैं, कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर. जिसका बाहर की साइड उभरा हुआ होता है दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर और अंदर की तरफ इस शेप में होता है गोलाकार में तो कॉन्केव मिरर कहा जाता है. जो टॉर्चेस में होते हैं वो मिरर कौन से यूज़ किए जाते हैं? कॉन्केव मिरर टॉर्च के अंदर यूज़ किए जाते हैं. ओके. और कॉन्वेक्स मिरर जो फ्रंट मिरर होते हैं गाड़ी में यूज़ किए जाते हैं वो कौन से यूज़ होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं. ओके बेटा. तो इसी के साथ यहाँ तक आप अच्छे से रीड कीजिएगा चैप्टर को पेज नंबर 182 तक. ओके. इसको अच्छे से रीडिंग करनी है सभी ने. उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट भी करना, साथ साथ कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशंस भी मार्कआउट करना, साथ में अपने
बुक में से अच्छे से मार्क आउट करते जाएं और क्लास को अटेंड कीजिए। ओके बेटा, और आप क्लास अटेंड कीजिए। सो अच्छे से आप अपना ये काम करते रहें। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर स्टूडेंट।